is Hanif and today we are going to discuss a new chapter that is tense। तो आप सभी को बताया गया था कि अगली क्लास में हम लोग टेंस डिस्कस करेंगे, तो आज टेंस डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। और टेंस को हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे क्योंकि टेंस जो होता है आपके एग्जाम में एक अच्छा रोल प्ले करता हो। कोई भी सेंटेंस को समझने की बात करें तो कोई भी सेंटेंस होता है, इवन अ सिंगल स्मॉल सेंटेंस वी कैन नॉट मेक विदाउट द यूसेज ऑफ टेंस। टेंस के बगैर हम एक छोटा सेंटेंस भी फॉर्म नहीं कर सकते हैं और इस वजह से टेंस का एक बहुत ही अच्छा रोल होता है आपके एग्जाम में। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ में हम यही देखेंगे कि कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आपके उठाए जाते हैं, कौन से पॉइंट्स को आपको ज़्यादा क्लियरिटी होनी चाहिए जहाँ से क्वेश्चन पिक किए जाते हैं, सो दैट यू कैन बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग। कामनी जी गुड इवनिंग, सूरज कुमार गुड इवनिंग, सोनिया जी गुड इवनिंग, सचिन कुमार गुड इवनिंग, अवरेश जी गुड इवनिंग, राहुल कुमार गुड इवनिंग, सिमरन सर दिस क्लास गोज लाइव ऑन यूट्यूब एज वेल। ठीक है सिमरन जी, लगता है दोबारा एक क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। मेरी आदत हो गई यूट्यूब पे बोलने की तो मैं बोल ही देता हूँ, ठीक है। यूट्यूब पे नहीं चल रही है, बड़ा ऐसे बोल जाता हूँ फ्लो में। अवनेश जी हेलो, राहुल हेलो, रोशन हाय। तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं और क्या स्टार्ट करना है, टेंस पढ़ना है, राइट। टेंस, तो टेंस में हम क्या पढ़ेंगे, टाइम एंड टेंस पढ़ेंगे। आप सभी को पता होता है कि जैसे हम बात करें यहाँ पर चैप्टर की, तो इसको टाइम और टेंस क्यों कहते हैं। चैप्टर का नाम है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस, ये जो टेंस होता है एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। किससे, टेंसेस से लिया गया है। टेंसेस एक लैटिन वर्ड है जिसके मायने क्या होता है, टाइम होता है। टाइम होता है, तो टाइम हमारे पास जो भी होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। एक जो इस समय चल रहा है, ये हमारे पास क्या बोलेंगे, इसको प्रेजेंट टाइम बोलेंगे, वर्तमान का समय। यही समय जब बीत जाएगा तो इसको हम पास्ट का टाइम बोलते हैं, और जो हम कल पढ़ेंगे उसको हम फ्यूचर का टाइम बोलते हैं। दैट मीन्स कि हमारे पास तीन समय होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और इसी वजह से हमारे पास तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हम टाइम की बात करते हैं तो जिस टाइम की बात करते हैं उसका प्रयोग उसी टेंस में किया जाएगा। That means कि if we are talking about present tense, so the time that is in present tense should be used in present tense। और जब हम पास्ट टाइम की बात करेंगे तो उनको पास्ट टेंस में होना चाहिए, फ्यूचर की बात करेंगे तो इट शुड बी इन द फ्यूचर टेंस। और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो बेसिक से सारी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। अभय कुमार जी, शुभम कुमार जी, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, व्हाट्स अबाउट यू। अभय कुमार जी गुड इवनिंग, जन्माष्टमी की आप सभी को शुभकामनाएं, ठीक है। रवि प्रकाश जी गुड इवनिंग, सूरज गुड इवनिंग, रोशन जी बहुत दिनों बाद सर आपकी क्लास ऑनलाइन देख रहे हैं। रोशन जी अभी तो कितने दिन हुए हैं, मुझे कह रहा था, मुझे लगा कि आप कहना चाहते कि बहुत दिनों के बाद मिले हो। यारा बताओ कौन हो तुम। यशवीर गुड इवनिंग, तमन्ना बानो गुड इवनिंग, सूरज हैप्पी रक्षाबंधन, सॉरी जन्माष्टमी आपको भी, ठीक है। सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। वॉइस लो है तमन्ना जी, वॉइस नहीं लो है, देखिए जरा अपने एंड से चेक करके एक बार देखेंगे। सुषमा जी गुड इवनिंग, अमीशा वर्मा गुड इवनिंग, ज्योति जी गुड इवनिंग, हरेंद्र कुमार जी गुड इवनिंग, और अनिल कुमार जी गुड इवनिंग। अनिल कुमार जी गुड मॉर्निंग नहीं गुड इवनिंग बोलेंगे, वैसे भी आप कभी भी बोल सकते हैं, जब भी जाओगे तभी सवेरा। तो टेंसेस से लिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम टेंस की बात करें, टेंस हमारे पास कितने होते हैं, टेंस हमारे पास तीन होते हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर होता है। प्रेजेंट टेंस में हमारे पास चार होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इस तरीके पास्ट में हमारे पास तीन होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसी तरीके से फ्यूचर में होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। कुछ टेंस को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, और कुछ को बहुत ही हम शॉर्ट में पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन ना के बराबर पूछे जाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। और ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चाहे हम कॉम्पिटेटिव इंग्लिश की बात करें, ग्रामर की बात करें या फिर स्पोकन इंग्लिश की बात करें, हर एक टेंस में या हर एक मैटर में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप सभी की हेडिंग क्या हो जाएगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अच्छा अनिल कुमार जी का टुडे में फर्स्ट यो वेलकम अनिल जी, बाकी क्लासेस को आप देख लेंगे। तमन्ना बानो
सर कल क्लास क्यों नहीं हुई थी? कल क्लास नहीं हुई थी, आप लोग को रेस्ट दिया गया था, पढ़ते पढ़ते थक गए थे, तो थोड़ा रेस्ट दिया जाए। तो आप नोट करेंगे, और ये क्या होगा आपका टेंस। तो टेंस में नोट करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। और ये जो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, इसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यदि आपसे बोला जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट बोला जाता है, दोनों एक ही चीज़ें होती है, इसमें आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है। यदि इसमें हिंदी की पहचान की बात करें, क्या पहचान होती है, तो हिंदी में इसकी पहचान होती है, हिंदी में इसकी पहचान होती है पहचान। इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में क्या होगा? ता है, ता है, ती है, ते हैं, ये सारे शब्द आते हैं। ता है, ती है, ते है, इसकी पहचान होती है। ठीक है, इन्हीं से हम पहचानते हैं। अगला पॉइंट आपका हो जाएगा, इसके बाद नोट करेंगे जब भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे पास है ही, शी, इट, एंड नेम। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब भी इनका हमें प्रयोग करना होगा तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या करते हैं, कहीं हम एस लगा देंगे और कहीं हम ई एस लगा देंगे। कहाँ पे एस लगाते हैं, कहाँ पे ई एस लगाते हैं, इस चीज़ को अभी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट हो जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट। और जब हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट में हम क्या करेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट में हमारे पास आते हैं आई, वी, यू, दे एंड नेम्स। ये क्या होते हैं? ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। इनके साथ क्या करते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और इस फर्स्ट फॉर्म के साथ यदि आपने एस लगा दिया या ई एस का प्रयोग किया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगले कुछ और पॉइंट को हम देखेंगे, और अगला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर यानी कि जैसे कि कोई बिल्डिंग बनानी होती है, तो जब भी कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती है उसका एक मैप डिजाइन किया जाता है, मैप के हिसाब से बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ऐसा यहाँ पर भी क्या होता है कि हम एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। हिंदी में जो आपको सेंटेंस बोलना होता है कैसे भी आप बोल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैंने खाना खा लिया, खाना मैंने खा लिया मैंने खाना, सबकी सेम मीनिंग होती है। लेकिन अगर इंग्लिश में बात करें तो आप बोलेंगे मैंने खाना खा लिया, आई हैव ईटन फूड। अब फूड को पहले कीजिए, फूड हैज़ ईटन मी, खाना ने मुझे खा लिया। दैट मीन्स कि इंग्लिश में हम क्या करते हैं? इंग्लिश में सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज़ करेंगे। और यदि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। और इसी वजह से हम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। तो देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर में हमारे पास कई सारे होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अफर्मेटिव की, तो नोट करेंगे अफर्मेटिव। और जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा इसमें हम यूज करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और फर्स्ट फॉर्म के बाद हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से बनेगा। उसके बाद में यदि हम बात करें नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा?
तो निगेटिव में हम क्या यूज करते हैं, निगेटिव में हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में यूज करेंगे डू या डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में हो जाएगा नॉट प्लस वी फर्स्ट और प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से यूज करेंगे। थर्ड है इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव में क्या होगा, इसमें हम दो स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। पहला स्ट्रक्चर में क्या होगा, हम यूज करते हैं डू या डज, क्या यूज करेंगे, डू या डज। डू डज के बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर यूज करेंगे उसमें क्या होगा, वहां पे हम यूज करते हैं डू, डज के स्थान पे सबसे पहले आ जाएगा WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हम यूज करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये दूसरा स्ट्रक्चर होता है। और इसका फोर्थ हो जाएगा इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। फोर्थ क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर पहला जो होगा आपका बनेगा, यूज करेंगे डू या डज आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। और अगला जो स्ट्रक्चर इसका होगा, इसका यानी दूसरा स्ट्रक्चर इसका बनेगा, उस पर यूज करेंगे WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। किस तरह से स्ट्रक्चर बनेंगे। हैप्पी जन्माष्टमी सभी को। हिमांशी कह रहे हैं सर इतना बेसिक से पढ़ा रहे हो कि बचपन के दिन याद आ रहे हैं। सिमरन जी बोर्ड में क्या दिक्कत है, नॉट विजुअल है, ठीक है। एडवांस लेवल तक लेकर चलेंगे लेकिन बेसिक से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है, राइट, ये स्ट्रक्चर है। अब इसमें एक सेंटेंस को लेते हैं, ये सारे एक सेंटेंस लेकर सारे स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जब कोई सेंटेंस यहाँ से, जैसे मैंने कहा कि ये अफर्मेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, एक डू से स्टार्ट हो रहा है, डज से स्टार्ट हो रहा है, एक डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जब सेंटेंस को हम बोलते हैं तो एक में क्या स्टार्टिंग में बोल देते हैं, जैसे हमने क्या तुम पढ़ते हो, तो जब क्या पहले आ जाएगा तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, और जब क्या बीच में आ जाएगा तो इसको फॉलो करेंगे। एक सेंटेंस लेते हैं, उसको बनाते हैं सारे में, ठीक है। तो एक सेंटेंस देखेंगे आप, पहला सेंटेंस है राम आम खाता है। राम आम खाता है। खाता है, ये सेंटेंस आपका क्या है, अफर्मेटिव है। राम चूंकि सिंगुलर है, सबसे पहले लिखेंगे राम, उसके बाद क्या हो जाएगा, खाने के लिए क्या यूज करते हैं तो ईट हो जाएगा। राम सिंगुलर है, एस आ गया, आ मैंगो। इसी का नेगेटिव बनाना है, राम आम नहीं खाता है तो क्या बनेगा, ये पहला सेंटेंस हो गया। राम आम नहीं खाता तो क्या बनेगा, राम
डज नॉट ईट अ मैंगो। अब आपको कहना है कि क्या राम आम खाता है, तो क्या राम आम खाता है क्या हो जाएगा, डज राम ईट अ मैंगो। और अब आपको कहना है कि राम आम क्यों खाता है, तो राम आम क्यों खाता है, क्यों बीच में आ रहा है उसको सबसे पहले लिखेंगे, तो वाई डज राम ईट अ मैंगो। अब इसके बाद में आपको कहना है कि क्या राम आम नहीं खाता है, तो 5 नंबर का हो जाएगा डज राम नॉट ईट अ मैंगो। मैंगो। और अब आपको बोलना है कि राम आम क्यों नहीं खाता है, तो इसका क्या बनेगा, वाई डज राम नॉट ईट अ मैंगो। इस तरह से बनेंगे, ठीक है। आपको भी शुभकामनाएं सूरज जी। तमन्ना जी कह रही हाँ सर बचपन की याद ताज़ा हो गई, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये सेंटेंस आपके बनके तैयार हो गए। ये आप सभी को समझ आ गया होगा। जिस तरह से आप देखेंगे तो हमारे पास कितने स्ट्रक्चर हैं, 6 आपके पास स्ट्रक्चर हैं, और उन्हीं 6 स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने क्या किया है कि 6 सेंटेंस को फॉर्म किया है। इसके बाद में 2 सेंटेंस में यहाँ पे और लिखता हूँ, एक सेंटेंस यहाँ पे लिखता हूँ। आपके पास है राम बाजार जाता है, क्या है, राम बाजार जाता है, तो क्या बनाओगे, राम गोज टू मार्केट। और दूसरा आपको कहना है कि राम गाना गाता है, राम गाना गाता है, तो राम सिंग्स अ सॉन्ग। और थर्ड आपको कहना है कि राम जो है बॉल को कैच करता है, तो राम कैचेज अ बॉल। ये 3 सेंटेंस हैं। इन सेंटेंस में देखिए सभी सेंटेंस में राम का प्रयोग किया गया। आप सभी को पता है कि राम सिंगुलर है, यहाँ भी राम सिंगुलर है, तो हर जगह राम क्या होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन यदि हम वर्ब को देखेंगे तो यहाँ पे ईएस का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे एस का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर भी ईएस का प्रयोग किया गया है। तो क्वेश्चन ये है कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होने की कंडीशन में वर्ब में हम कब एस का प्रयोग करेंगे, कब ईएस का प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए ध्यान रखेंगे और नोट कर लेंगे। नोट करके नोट हो जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी हमारे पास कोई भी वर्ब होगा और उस वर्ब के आखिर में यानी कि एंड में आएगा क्या, एस एच एक्स ओ, ठीक है, और सी एच, ये 5 लेटर हैं, 1 2 3 4 5 हैं। जब भी किसी भी वर्ब के एंड में एस आएगा, एस एच आएगा, एक्स आया है, ओ सी एच आएगा, तो उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम ई एस का प्रयोग करते हैं वर्ब में। यहाँ पे अगर आप एस लगाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर गो का प्रयोग किया गया है, तो गो में ओ आ रहा है, ओ यहाँ से मैच हो रहा है। कैच में सी एच आ रहा है, यहाँ पर भी मैच हो रहा है। फिक्स की बात करेंगे, जिसे हमने कहा फिक्स, वो चाय फिक्स करती है, चाय बनाती है, तो फिक्स की बात करेंगे, यहाँ पर भी ई एस का प्रयोग किया जाएगा। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि ये एक्स है। तो जब भी इन लेटर का हम प्रयोग करेंगे तो उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में हम क्या करते हैं, वर्ब में हम ईएस का प्रयोग करते हैं। और यदि ये लेटर नहीं आ रहे हैं तो क्या यूज करेंगे, एस का प्रयोग करेंगे।
प्लूरल के साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती, उनमें हम क्या करते हैं, बेस फॉर्म का यूज करते हैं या फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। आई होप कि यहाँ तक के सभी को समझ आ गया होगा। अनीता जी गुड इवनिंग। तो इसके बाद में क्या करेंगे आप, मैं कुछ सेंटेंस नोट कर रहा हूँ, यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मैं कुछ सेंटेंस नोट कर रहा हूँ, आप ये बताएंगे कि ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, सभी को बताना होगा सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो सेंटेंस देखेंगे आप, पहला सेंटेंस है डज हिज डेली लाइफ फॉर स्ट्रगल leaves time for him to prepare for competitive exams। आप बताएंगे ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सेकंड सेंटेंस है why you don't call me in the morning। थर्ड सेंटेंस है दे does not want to share the secret with you। ये थ्री सेंटेंस आपको बताना है करेक्ट या इनकरेक्ट। ठीक है, सूरज जी कह रहे हैं कि दिल छू जाने वाला वाक बना है आपने। ठीक है, सेकंड इज राइट, सोनिया जी का कहना है। फर्स्ट इज करेक्ट, हिमांशी जी का कहना है। और कुलदीप जी का कहना है कि करेक्ट है फर्स्ट वाला। तो देखते हैं करेक्ट है या इनकरेक्ट है। पहला सेंटेंस है डज हिज। अच्छा, एक सेंटेंस सिंपल लेता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे कि समझ ऐसा कैसे हो रहा है। तो एक सेंटेंस सिंपल लेता हूँ, why do you tells a lie। ठीक, अब इस सेंटेंस को फोर्थ को देखेंगे, why do you tells a lie। तो हम सभी को पता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब भी हम यूज करते हैं तो एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पर हमने एस का प्रयोग किया है तो ये रॉन्ग हो गया। और दूसरी चीज़, जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। और जब प्लूरल सब्जेक्ट की बात करेंगे तो उसके साथ क्या आएगा, डू आएगा। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आप सभी को पता होगा। और यदि नहीं पता है तो यहाँ पे समझ लेंगे कि सिंगुलर के साथ डज आता है, प्लूरल के साथ डू आता है। सेंटेंस को देखेंगे, डज इज डेली लाइफ। ये जो उसकी डेली लाइफ है स्ट्रगल के लिए, यही इसका सब्जेक्ट है डेली लाइफ। अब जब डेली लाइफ क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा। डज स्टार्टिंग में आ रहा है, सेंटेंस इंटरोगेटिव हो गया। और जब सेंटेंस इंटरोगेटिव हो गया तो वर्ब जो हम यूज करेंगे उसका बेस फॉर्म आता है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म आता है। उसमें एस या एस का प्रयोग नहीं करते, तो यहाँ से एस हम हटा देंगे और अब ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
सेकेंड सेंटेंस की बात करें वाई डू यू, तो जो वाई हो गया, आप सभी को पता है कि जब WH यूज करते हैं तो उसके बाद में क्वेश्चन जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसका प्रयोग करते हैं, तो ऐसा यूज करना रॉन्ग है, इसको हम सही करेंगे। और वाई डू के बाद में क्या हो जाएगा, वाई के बाद में यहाँ पे हो जाएगा डू और यहाँ पे हो जाएगा नॉट, ठीक है। तो वाई डू यू नॉट, अच्छा नॉट को सब्जेक्ट से पहले भी यूज कर सकते हैं, वाई डोंट यू तब भी सही हो जाएगा, लेकिन WH के बाद में तुरंत आप यू का प्रयोग नहीं कर सकते या किसी भी सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो अब ये सही हो गया। थर्ड में देखेंगे दे डज नॉट, तो दे प्लूरल होता है, इसके साथ क्या यूज करते हैं, डू का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे डू हो जाएगा। दे डू नॉट वांट टू शेयर द सीक्रेट विद यू, अब ये करेक्ट हो गया। और फोर्थ आपको हमने बता ही दिया है। आई होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। राहुल जी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे दूसरी चीज, अगर आपको ये नहीं पता है कि WH क्या होता है, अगर किसी को डाउट हो कि WH हम किसे कहते हैं, जैसे कि हमने ऊपर लिखा था, तो WH में वो सारे वर्ड होते हैं जिससे हम क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये बार बार आएंगे, तो यही भी आपको बता दे रहे हैं, बार बार आपको नहीं बताया जाएगा WH क्या होता है, जिससे हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि व्हाट है, व्हाई, व्हेन, वेयर, how long, how much, ये सारे होते हैं, ठीक है। ऐसे इसी टाइप के वर्ड आते हैं। व्हाट मीन्स क्या होता है, वाई मीन्स क्यों होता है, व्हेन मीन्स कब होता है, वेयर मीन्स कहाँ होता है, और हाउ मीन्स कैसे होता है। हाउ लॉन्ग की मीनिंग होती है कब तक, कब तक यानी कि कितने लंबे समय तक, और हाउ मच की मीनिंग होती है कितना। तो अब हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। अच्छा, तमन्ना जी का कहना है कि दो गलत हैं, दो गलत है ऐसे लिखोगे तो समझ में आ जाएगा कि दो सेंटेंस गलत हैं, और अगर सेकंड वाला गलत है तो उसमें सेकंड लिखेंगे, दोनों में डिफरेंस होता है। तमन्ना जी, तमन्ना जी का कहना है कि सर मेरा कमेंट नहीं दिख रहा है क्या, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका कमेंट दिखे ना, ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है आपका कमेंट। और मजे की बात है आप ही का तो कमेंट दिखता है, क्योंकि इतनी बार आप कमेंट करते हैं कि जरूर दिख जाता है। तो कहाँ कहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, सबसे पहला कहाँ पे यूज करते हैं, फॉर प्रेजेंट हैबिट, फॉर प्रेजेंट हैबिट, यानी कि जब वर्तमान की आदत बताना होगा तो हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे शी टेक्स टी डेली इन द मॉर्निंग, शी टेक्स टी डेली इन द मॉर्निंग। दूसरा सेंटेंस ही कर दे, शी आ रहा है बार बार, तो ही goes for a morning walk every day। यानी कि वह रोजाना मॉर्निंग वॉक पे जाता है। तो ये जो हमारी वर्तमान की आदत है, इसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। वर्तमान की आदत क्या होता है, यदि आपको नहीं समझ आता है कि कैसे हम समझें कि वर्तमान की आदत है कि नहीं है,
तो उसका एक सिंपल सा पहचान होता है, एक ऐसी आदत होती है, एक ऐसी हैबिट होती है जिसको आप डेली बेसिस पे करते हैं, यानी कि पास्ट में भी करते थे, प्रेजेंट में भी करते हैं और फ्यूचर में भी करेंगे। जैसे हम आपसे कहता हूँ कि मैं रोजाना चाय पीता हूँ, दैट मीन्स कि हम कल भी चाय पिए थे, आज भी चाय पिए और कल भी पिएंगे, तो इसी को हम बोलेंगे हैबिट। अगला पॉइंट हम बात करेंगे यूनिवर्सल ट्रुथ की। तो यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है? सेम उसी तरीके से होता है कि एक ऐसी सच्चाई होती है जिसको सभी लोग मानते हैं, ये एक ऐसी घटना होती है जो कल भी होती थी, आज भी होती है और कल भी होगी, उसको भी हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं। जैसे कि हमने कहा 2 और 2 4 होते हैं, तो कल भी 2 ही 2 4 होते थे, आज भी 4 ही होते हैं और कल भी 4 ही होंगे। ऐसा नहीं कि कोई आकर बता देगा कि 5 होने लगे हैं। मैं कहता हूँ कि सूरज पूरब में निकलता है, तो कल भी पूरब में निकलता था, आज भी पूरब में निकलता है और कल भी पूरब में ही निकलेगा। मैं कहता हूँ जो ये ज़मीन है ये आसमान की, सूरज की चक्कर लगाती है, तो कल भी ये चक्कर लगाती थी, आज भी चक्कर ही लगा रही हो, कल भी चक्कर ही लगाएगी उसी की, किसकी? सूरज की। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो डेली बेसिस पे घटनाएं होती हैं, जो रिपीटेड एक्शन होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं। और उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट की हैबिट बोलते हैं। और इन दोनों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इन दोनों के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो सेकेंड पॉइंट हो जाएगा आपका यूनिवर्सल ट्रुथ। तमन्ना एंड मन्नत हैव द सेम मीनिंग, डिफरेंस बिटवीन तमन्ना मन्नत। देखिए तमन्ना और मन्नत में शुभम ये डिफरेंस ये होता है, सर हाउ मेनी क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम द चैप्टर ऑफ टेंस। कन्हैया जी टेंस से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इस वजह से टेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेंस आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तमन्ना और मन्नत की मीनिंग क्या होती है? तमन्ना होती है किसी चीज़ की ख्वाहिश, ठीक है, जैसे मेरी तमन्ना है कि मिल जाए, तमन्ना, ठीक है। तो ख्वाहिश होती है, जैसे आपकी तमन्ना है, आपकी तमन्ना क्या है? आपकी तमन्ना है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो ये आपकी तमन्ना है। और मन्नत क्या होता है? आपने मन्नत मान रखा है कि जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं कहीं पे प्रसाद चढ़ाऊंगा, कहीं मुर्गा ले जाऊंगा, कहीं चादर ले जाऊंगा, तो आपने मन्नत मान रखा है। तो मन्नत ये होता है, तमन्ना आपकी ख्वाहिश होती है, ठीक है। हाँ सूरज जी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो तमन्ना जी का क्या तमन्ना है? तमन्ना जी नहीं, आप कमेंट करिए, कमेंट करते हैं अच्छा लगता है, ठीक है। अगला इसके बाद में दूसरा हो जाएगा यूनिवर्सल ट्रुथ। यानी कि सार्वभौमिक सच होता है, वहां पे हम यूज करते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस है, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, आप सभी को पता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज पूरब में निकलता है। दूसरा सेंटेंस है, द अर्थ revolves around the sun। ठीक है, अराउंड द सन। तो ये दोनों हमने सिंपल प्रेजेंट में यूज किया है, क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस लेते हैं, इसमें एक थर्ड इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसका हम यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। तो ये दोनों आपने नोट कर लिया होगा। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, और तीसरा है इन एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस starting with here or there and there। इसका प्रयोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी किया जाता है, जो हेयर या देयर से स्टार्ट होता है। किसका प्रयोग? सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग, ठीक है। स्मोकी किल्स होना चाहिए, बट किल्स
स्मोकिंग किल्स ही होगा, किल नहीं होगा। ठीक है यशवीर जी। आशीष क्या कह रहे हैं कि सर हम भी अपना नाम तमन्ना रख के क्या टैब आप हमारा भी कमेंट पढ़ लेंगे। आशीष जी कह रहे हैं जब भी हम अपना तमन्ना रखेंगे तो आप भी मेरा कमेंट पढ़ लेंगे। वैसे भी आपका कमेंट में पढ़ता हूँ, तमन्ना लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, फेसबुक आईडी थोड़ी कि जो फीमेल की रखेंगे तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे और मेल की होगी तो नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ सबकी आईडी पढ़ी जाएगी, सबका नाम भी पढ़ा जाता है, सबका कमेंट पढ़ते हैं, बाई चांस छूट जाता है। रंजना जी का करना है, फिर से दिखा दीजिए, फिर से देख लो। ठीक है, यहाँ तक के था, इसको देख लीजिए फिर से। सर ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं हुआ, स्मोकिंग किल्स। यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि स्मोकिंग जो होती है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो स्मोकिंग करते हैं कभी नहीं मरते हैं, और बहुत सारे व्यक्ति होते हैं स्मोकिंग नहीं करते हैं फिर भी मर जाते हैं। यह सच्चाई नहीं है। हाँ, कहा जाता है कि ये जो है हार्मफुल है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। बहुत सारे व्यक्ति हैं कभी ड्रिंक नहीं करते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहता है कि आप ड्रिंक बहुत करते हैं, जिसकी वजह से आपको ये बीमारी हो गई, तो पता चलता है उसने कभी ड्रिंक किया ही नहीं। तो इस वजह से यूनिवर्सल ट्रुथ में नहीं आएगा, लेकिन सिंपल प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं स्मोकिंग किल्स। आई होप कि नोट हो गया होगा। तो जब कोई भी सेंटेंस होता है हियर या देयर से स्टार्ट होता है, तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है हियर कम्स द बस, कम्स द बस, मीनिंग हुई जैसे आप कहें सपोज दैट यू आर वेटिंग फॉर द बस, और अचानक से बस आई तो आप क्या बोलेंगे, लो बस आ गई। तो लो बस आ गई, उसके लिए यूज करेंगे हियर कम्स द बस। सेकंड सेंटेंस है देयर गोज शी विद हर हेड हेल्ड हर हेड हेल्ड हाई। लो पूरे अभिमान के साथ या घमंड के साथ चली गई। आप उसको इंतजार कर रहे थे या देख रहे थे और वो चली गई, तो आपने कहा लो, अचानक से बोला कि लो वो चली गई, तो उसके लिए आप यूज करेंगे देयर गोज शी विद हर हेड हेल्ड हाई, यानी कि पूरे घमंड के साथ। तो इस तरह से हम यूज करते हैं, 3 जगह पे यूज करेंगे। ऐसे कई सारी कंडीशंस होती है जहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है, लेकिन चूंकि बहुत सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी नहीं जाती तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। Only these 3 points are important with a view to your exams, so that's why we will discuss only these 3 points। और आगे हम कुछ और पॉइंट्स की बात करेंगे। इसमें एक कंडीशनल सेंटेंस होता है जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम डिस्कस करते हैं, उसकी बात करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो अगला उस पॉइंट की हम बात करेंगे, ठीक है। तो नोट करेंगे इसके बाद में कंडीशनल सेंटेंसेस। अब यहाँ पे सारे कंडीशनल सेंटेंस को नहीं डिस्कस करेंगे, कुछ यहाँ डिस्कस करेंगे, कुछ आगे डिस्कस करेंगे अदर टेंस में। यहाँ पे उन सारे को डिस्कस करेंगे जो इसमें आते हैं, जैसे कि एक तो हो जाएगा इसमें इफ है, व्हेन, until, unless, till, in case, as soon as, provided। जब भी इनका प्रयोग करते हैं तो इन सभी के बाद क्या होता है, इन सभी के बाद पहला जो सेंटेंस होगा सिंपल प्रेजेंट में होगा, सिंपल प्रेजेंट,
और दूसरा सेंटेंस होगा सिंपल फ्यूचर में, सिंपल फ्यूचर में। ठीक है, मीनिंग क्या होती है? तो इफ की मीनिंग होता है अगर या यदि। इफ की मीनिंग क्या होता है? अगर या यदि। यदि होगा। व्हेन मीन्स होता है जब। अनटिल अनलेस टिल, इन तीनों के मीनिंग होते हैं जब तक कि नहीं। जब तक कि नहीं। इन केस मीन्स होता है अगर या यदि। अगर या यदि। एज सुन एज की मीनिंग होता है जैसे ही। इसकी मीनिंग क्या हो जाएगा? जैसे ही। जैसे ही। प्रोवाइडेड मीन्स होता है बशर्ते। ठीक है, बशर्ते। इन दिस ईयर प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन वुड बी कंप्लीटेड। कन्हैया कुमार जी क्या कह रहे हो? वैसे कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब ये जो होता है कंडीशनल सेंटेंस में, एक सेंटेंस हिंदी में लिख रहा हूं मैं, और सेंटेंस है अगर तुम मेहनत करोगे। सेंटेंस है पहला, अगर तुम मेहनत करोगे। तो कामयाब हो जाओगे। तो कामयाब हो जाओगे। ये सेंटेंस है, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। दोनों सेंटेंस में गा आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसको फ्यूचर में बनाया जाएगा। एक सेंटेंस प्रेजेंट में होगा, दूसरा सेंटेंस फ्यूचर में होगा। ठीक है, तो इसको ट्रांसलेट करके देखेंगे। तो पहला सेंटेंस इसका बनेगा इफ यू विल वर्क हार्ड you will succeed. You will succeed. सेकेंड सेंटेंस लिखते हैं you will succeed. Will succeed if you will work hard. आपको क्या बताएगा कि जब इन्हीं वर्ड्स का प्रयोग करेंगे तो इसके बाद सिंपल प्रेजेंट आता है। तो यहाँ पे इफ लगा हुआ है, इसके बाद सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए, विल यहाँ से हटा देंगे और अब ये सही हो गया। यहाँ पे इफ दूसरे सेंटेंस में लगा है तो यहाँ से विल को हटा देंगे। तो ऐसा नहीं कि पहला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में होता है। कौन सा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में होगा? जिस सेंटेंस में इन वर्ड्स का प्रयोग किया जाएगा। तो जब कभी भी आपको इन सारे वर्ड्स का प्रयोग किया जाएगा, ये देखेंगे तो इसके जस्ट बाद वाला सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे पहला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है क्योंकि इफ यहाँ लगा है, और इसमें इफ यहाँ पे लगा हुआ है तो दूसरा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में होगा। आई होप कि ये बात आप सभी को समझ आ गई होगी। सूरज जी बिल्कुल सही है, लेकिन इसके बाद आपको क्या करना है कि कुछ और सेंटेंस में लिखने जा रहा हूँ, इनमें से लेकर के आप कमेंट में आंसर करेंगे कि उसका सही सेंटेंस क्या बनेगा। और अगर सही है तो आप बोलेंगे सही है, सेंटेंस नंबर जरूर लिखेंगे, किस नंबर के सेंटेंस की बात करते हैं। तो हम अगले एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे किसी को कोई डाउट तो नहीं? एक बार जरा लिखिए अगर किसी को कोई डाउट है। राइट साइड 2 लाइन।
ऐसे क्वेश्चन करके राइट साइड 2 लाइन, तो कौन सी किसकी बात कर रहे हो रवि प्रकाश जी? राइट साइड हमारे इधर से राइट साइड तो यही है, तो इफ माने अगर ये यदि होता है और व्हेन की मीनिंग सॉरी इधर होता है राइट, आई थिंक आप इसके कह रहे होगे अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, यू विल सक्सीड इफ़ यू वर्क हार्ड, इन दोनों की मीनिंग सेम होती है, दोनों सेंटेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में रूल भी एक ही फॉलो हो रहा है। चेंज इसमें क्या किया गया, एक सेंटेंस में इफ को पहले यूज़ किया गया है, दूसरे सेंटेंस में इफ को बाद में यूज़ किया गया है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, न तो मीनिंग में और न तो रूल में। तो आगे कुछ और सेंटेंस नोट करते हैं, आंसर करेंगे, सभी लोग आंसर करेंगे। पहला सेंटेंस है शी विल कॉल यू when she will reach home। सेकंड सेंटेंस है I shall wait for you until you will come। थर्ड सेंटेंस है we will move as soon as we will get a signal। और नेक्स्ट है you will pass the exam with good marks good provided you practice daily। प्रैक्टिस डेली, ठीक है। तो ये 4 सेंटेंसेस आपको बताना है करेक्ट या इनकरेक्ट है। शी विल कॉल यू, शी विल रोज हम सोनिया जी का आंसर है। सुरेंद्र जी का कहना है नमस्कार सुरेंद्र जी, जॉब में हूँ इसलिए लाइव क्लास अपडेट नहीं कर पाता हूँ, इसलिए रिकॉर्ड देखता हूँ। कोई नहीं सुरेंद्र जी, क्वालिटी वही मिलेगी आपको, चाहे आप रिकॉर्डेड देखेंगे चाहे लाइव देखेंगे। आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, इसलिए आपको धन्यवाद बोलने और प्रणाम करने आया हूँ। थैंक यू सुरेंद्र जी। आशीष जी का कहना है आई शैल वेट फॉर यू अंटिल यू कम, बिल्कुल सही है। और शुभम जी का कहना है कि शी कॉल्स यू अंटिल यू कम, ठीक है। हिमांशी जी थर्ड में बिल नहीं आएगा। तो देखेंगे ये सारे सेंटेंस हैं, आपके आंसर वैसे सही आ रहे हैं। पहले सेंटेंस में कीवर्ड कहाँ पे है, व्हेन लगा हुआ, ये आपका कीवर्ड है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से विल हटा देंगे, लेकिन आप सभी को पता है कि शी क्या है, सिंगुलर है। जब यहाँ से विल को हटाओगे तो इसमें क्या करोगे, ES लगा दोगे। और यहाँ पे ES क्यों लगा रहे हो, क्योंकि CH आ रहा है और CS के बाद में हम ES लगा देते हैं। मैं ऊपर नोट कर दे रहा हूँ, रीचेस, ठीक है। सेकंड है आई शैल वेट फॉर यू अंटिल यू विल कम। तो आप सभी को पता है कि अंटिल के बाद में सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं, यहाँ से विल को हटा देंगे। अब ये करेक्ट हो गया। थर्ड सेंटेंस है वी विल मूव, हम लोग मूव कर जाएंगे, यानी कि आगे बढ़ जाएंगे
एज सुन एज वी विल गेट अ सिग्नल, जैसे ही हमें सिग्नल मिलेगा, तो ये सेंटेंस में क्या हो गया, एज सुन एज आपका कीवर्ड है, विल यहाँ से हटा दोगे। और फोर्थ सेंटेंस है यू विल पास, छूट गया है इसमें से, तो पास लिख लेंगे। यू विल पास द एग्जाम विद गुड मार्क्स प्रोवाइडेड यू प्रैक्टिस डेली, आप एग्जाम को अच्छे नंबर से पास करोगे, प्रोवाइडेड यानी कि बशर्त ये कि तुम डेली प्रैक्टिस करो, और ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आए होंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, तो इस वजह से आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। ओनली फोर्थ इज राइट, जी हाँ फोर्थ राइट है। तो आज जो है आपका सिंपल प्रेजेंट यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है। इसको एक बार आप रिवाइज करेंगे, किसी को कोई डाउट होगा तो अगली क्लास में आप पूछेंगे, ठीक है। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये टेंस थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इस वजह से हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, और यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं जो हमने लास्ट में डिस्कस किया कंडीशनल सेंटेंसेस को, ठीक है। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। वगेश जी, वैगेश वागिश, क्या नाम है आपका, वागिश आई थिंक होगा, हाय, बहुत लेट हैं आप। शी विल कॉल यू व्हेन शी रीचेस, जी हाँ बिल्कुल सही है शिविर जी। आई विल वेट फॉर यू अंटिल यू विल कम, अंटिल यू विल कम नहीं, अंटिल यू कम, आई विल लगा देंगे वहाँ पे यशवीर जो, अंटिल यू कम हो जाएगा। और वी विल मूव एज सून एज वी विल गेट, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सो आज क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, आई होप कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा। सेड प्लीज, रंजना जी क्या कहना चाहते हैं सेड प्लीज से, दोबारा से लिखिए एक बार, क्या कहना चाहते हैं। सर रिकॉल करा देंगे, तमन्ना जी बिल्कुल करा देंगे, कमेंट करते रहिए, ठीक है। रिकॉल कर देंगे, ठीक है। सेकंड यू कम बिल्कुल सही है, सेकंड में यू कम तो लिखा ही हुआ है, सॉरी वहाँ पे, हाँ वहाँ यू कम हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, आई होप कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा। मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ कि ये जो कंडीशनल सेंटेंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए, आप कोई भी एग्जाम हो जरूर पूछा जाता है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद अस, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।